वन दिस इज रिया शर्मा एंड वेलकम टू एजलाइट इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज टीजीटी आर्ट्स का टैट जो है वो कंडक्ट करवाया गया। मेरे पास में है सीरीज ए और इसका हम साइकोलॉजी सेक्शन जो है वो आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में आंसर की रिवाइज होती है तो उसका जो हमारे पास में लिंक है या कंप्लीट सीरीज ए की जो पीडीएफ होगी आंसर की, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसकी जो पीडीएफ है उसको भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा पेपर हुआ, अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो अराउंड 27 क्वेश्चंस जो है वो उन वीडियोस में से आए थे। जस्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमने वीडियोस में कवर नहीं किए थे, उनको भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग डैश को संदर्भित करता है। इसमें ऑप्शन सी हमारे पास में मन की तस्वीर खींचना, मन के कामकाज पर शोध करना, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक या एक साहसिक कार्य के लिए योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक है माइंड मैपिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? ठीक है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसका सही सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? ठीक है, तो हमारे पास में जो लेव वाइगोट्स्की थे उन्होंने एक साथ मिलकर के जितने भी हमारे पास में मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उनको जो है वो बल दिया था, यानी कि इसमें हमारे पास में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी कि सहयोगी परियोजनाएं जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ को जब देखेंगे तब आप इसके ऑप्शंस को ढंग से देखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इससे हायरार्की जो है वो हमारी क्लासरूम में बढ़ती है। सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। अदर ऑप्शंस जो है वो इसके करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वह ऐसा कर लेती है। इस मार्ग को डैश कहा जाता है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसी से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि हमने ZPD पढ़ा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि हमें डिफरेंस बताता है कि बच्चा जो है या कोई भी इंसान खुद से कितना कर पाता है और जब उसको किसी का मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें वो कितना ग्रो कर जाता है। तो उस डिफरेंस को हम ZPD बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे पास में, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। वह एक डैश है। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्टली इन्होंने बताया है कि हर्षिता खुद से पढ़ती है, उसको किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स ये उसके इंटरेस्ट का काम है और वो इंट्रिंसिकली जो है वो मोटिवेटेड चाइल्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। तो इसमें ऑप्शन दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सक्रिय भागीदारी जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं को और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है, यानी कि आत्म अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में, विकास की शुरुआत डैश से होती है। तो हमारे पास में ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो चैप्टर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये प्री नेटल स्टेज से ही शुरू हो जाती है, प्रसव पूर्व चरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देन है हमारे पास में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में डैश चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो ये जो है वो शुरू हो जाता है हमारे पास में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास में लीक से हटकर सोच का संबंध डैश से है। ठीक है, तो ये भी हमने किया था कि जब हम जो है वो पुराने मेथड्स को ना लेकर के कुछ नया सोचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, अपसारी सोच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन। ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, उसमें ऑप्शंस जो दे रखी हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको साथ साथ में देख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को कि क्या क्या ऑप्शंस दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में, युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। ठीक है, तो री से हम क्या होते हैं, इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होता है कि हम दोबारा से जो है वो शाबाशी लेंगे तो इससे उसकी रुचि जो है वो बढ़ती है। ठीक है, नीरस नहीं रहती है हमारी एजुकेशन। नेक्स्ट है, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार डैश द्वारा दिया गया। तो ये सीधा ही बता रहा है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये किसने दी थी, ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, डैश सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचारित करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे पास में सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे पास में कोहलर ने दिया था। और उसमें उसने होल कॉन्सेप्ट को दिया था कि जब हम किसी समस्या को पूर्ण रूप से देखते हैं उसको गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो उसको देने वाले जो है वो सिद्धांतवादी होते हैं। ठीक है, तो गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी थे वो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब हम समस्या को पूर्ण रूप से देखते हैं तो हम उसके सॉल्यूशंस जो है वो बेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोहलर का जो सूझ सिद्धांत है वो गेस्टॉल्टिज्म के ऊपर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदीकात्मक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक संक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अगर अवसर मिलेगा तो उसमें जो है वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई किसी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। तो ये हमने किया था रिसेंटली, जो हमारे पास में आई गेस लास्ट वीडियो थी या सेकेंड लास्ट वीडियो, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग जो है वो उसको कहा जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हम अपनी पूर्व में जो हमने सीखा होता है उसको नए में अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल डैश के द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास में करेक्ट है। एंडिंगसन और शिफ्रिन ने जो है वो इसको दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास में, रोशार्क का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में, डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। इसको हमने रिपीटेडली किया है कि टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें कि जी और साथ में एस फैक्टर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, इन्होंने कार्ल लिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध है, एडलर से संबंध है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, समान अवयव शब्द का संबंध डैश से है। ठीक है, तो समान अवयव का मतलब है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम अंतरण। उसके बाद में है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर। तो इसका जो हमारे पास में इमिटेशन लर्निंग है, ये जो है वो नहीं होगा इसका, क्योंकि उसमें वो इमिटेट नहीं करता है। ठीक है, अगर उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते तो वो ओमिशन भी करता है, अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसको कंटिन्यू भी करता है। ठीक है, और पनिशमेंट से बचने के लिए भी वो जो है वो, जैसे कि भूख से बचने के लिए या पनिशमेंट के से बचने के लिए भी जो है वो प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका इमिटेशन लर्निंग जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो वो व्यवहार से, अगर ये मीनिंग के सेंस में पूछ रहे हैं तो बिहेवियर आएगा इसका। ठीक है, रिसेंट मीनिंग, और अदरवाइज इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, बट मेरे को एक कन्फ्यूज़न है कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारे पास में एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए या फिर इसका आंसर भी हो सकता है। सो इसको लेकर के मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, इसको हम करेंगे आंसर की के बाद में। नेक्स्ट है हमारे पास में, एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद है, इसको हम बोलते हैं टेंशन। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में, वे शक्तियां जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं उसको बोलते हैं हमारे पास में कोहेसिवनेस, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। ठीक है, तो इसको हमने किया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि स्व वास्तविकरण। ठीक है, नेक्स्ट है ईदम
अहम और परअहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? ये पर्सनालिटी के टाइप्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ठीक है, व्यक्तित्व के। उसके बाद में हमारे पास में आता है पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य परिभाषिक शब्द, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास में कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में लर्निंग बाय इंसाइट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये करेक्ट है। तो कोहलर से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में दो क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो आपने देखा कि ये हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आपने 27 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। 3 क्वेश्चंस ऐसे थे, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी रिसेंटली, ठीक है, तो उसके दो आंसर मेरे को लग रहे हैं। सो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका पेपर जो है वो हमने साइकोलॉजी सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।